एक बार फिर से अवैध खाद बीज बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री हैं साहब, हमको ये यहाँ पर फैक्ट्री में मिला, इसमें एनपीके लिखा हुआ है, लेकिन ये बायो फर्टिलाइजर का है, यानी कि केमिकल का यूज हो रहा है। बायो फर्टिलाइजर केवल 6 महीने तक ही चलता है और ये 2 साल का एक्सपायरी डेट लगा दिया है एनपीके केमिकल। बोलो। आप ही बताइए, आप तो अधिकारी हैं साहब, एनपीके डाल सकते हैं क्या? सर इसमें ये कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया जो बायो फर्टिलाइज़र है, अब इसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है क्योंकि एनपीके एक वेल नोन फर्टिलाइज़र है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र है। अब बायो है, केमिकल है, अब केमिकल यूज कर लिया और चार्जेस बढ़ा दिए, और अब एनपीके कंप्लीट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। और इसकी जो वैलिडिटी है, जो 2 साल बढ़ाना, लिक्विड होता है वो 1 साल का होता है। और जो एक चीज और बताइए ना, ये बायो फर्टिलाइजर जो भी होते हैं उनको रखने की एक वैलिडिटी होती है, तारीख होती है कि 6 महीने 4 महीने, टेम्परेचर फिक्स होता है। 20 डिग्री एक इनका टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री से। डिग्री की बात करें, यहाँ तो पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं। ये एफसीओ में, मैं एफसीओ के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि एफसीओ में ये लिखा है कि 20 डिग्री तक इसको बनने के बाद में कोल्ड स्टोर किया जाना होता है। और ये 6 महीने सॉलिड जो होता है उसके लिए, ग्रेन्यूल के लिए 6 महीने की वैलिडिटी होती है और लिक्विड के लिए 12 महीने की वैलिडिटी होती है। पूरा घपला और इन्होंने 4 गुना या डबल यूज किया है हर जगह। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि किस तरह का बड़ा घपला सामने आ रहा था, क्योंकि पूरी की पूरी फैक्ट्री ही अवैध थी। अवैध फैक्ट्री जिसका कोई अता पता नहीं है, इस पे जो प्रिंटिंग होकर इस तरह की चीजें मिली है उसमें एड्रेस किसी दूसरी ही जगह के लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये तमाम काम हो रहे थे। यहाँ पर इनको छुपा के तमाम चीज़ें रखी गई है। ये आप जो भी खोलेंगे, गुड़ वुड़ जितने भी आपको चीज़ मिलेगी, ये देखिए मशीनें आप देख लीजिएगा, आपको खुद भी आप नहीं मान सकेंगे कि कभी इनका यहाँ पर यूज़ हुआ नहीं हुआ। ये देखिएगा, ये एक मशीन है, इनका खुद का टेस्टिंग लैब होता है। इस टेस्टिंग लैब की ये मशीन बता रही है कि इससे कभी छुआ भी नहीं गया होगा इस मशीन। डॉक्टर साहब, ये पूरा धूल मिट्टी कहाँ से टेस्ट किया होगा इन्होंने? कोई टेस्ट इनका है ही नहीं, वो जो होता है केमिकल है। इसको कैसे देखते हैं केमिकल वाले को बायो फर्टिलाइजर से मिक्स? उनसे पूछो और इनसे उन्होंने कहा कि ये होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, मगर केमिकल फर्टिलाइजर को बायो फर्टिलाइजर के रूप में बेच रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट और सीवीड एक्सट्रैक्ट बड़े महंगे में बिकते हैं। तो ये सस्ता माल, वो भी केमिकल युक्त, महंगे में बेच रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, किसानों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। मैंने अभियान इसलिए चलाया कि मेरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया 3 दिन पहले। ये अभियान रुकने वाला नहीं है, चलेगा किसानों के हित में, चाहे ये माफिया कितना भी चिल्ला लें, मैं रुकने वाला नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको डर नहीं लगता? इतने बड़े बड़े इसमें पूरे बड़े बड़े लोग हैं, आप छापे मार रहे हैं, आप पूरा आप पे ही आरोप लगाने लग गए थे बीच में। तो किसानों का कैसे भला होगा? अगर राज्य का कृषि मंत्री डरने लग गया तो किसान तो बर्बाद हो गया। मैं किसान को बर्बाद नहीं हो दूंगा। डॉक्टर साहब आपके साथ है जिन्होंने, हाँ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आरोप लगाए जा रहे हैं वो षड्यंत्र है, क्या भी है। मैं किसी षड्यंत्र तो सदा चला है, तो मेरे खिलाफ भी चल रहा है। मैं उस षड्यंत्र की परवाह नहीं करता, पर इन षड्यंत्रकारियों को छोड़ूंगा नहीं जो किसानों को लूट रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है राजस्थान के कृषि मंत्री ने कि षड्यंत्र भले ही उनके खिलाफ चलता रहे, आरोप लगते रहे, इस्तीफे लोग मांगते रहे, लेकिन जो लोग किसानों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं उन्हें वे नहीं छोड़ेंगे। बड़ी बात कह दी, और यही कारण है कि तमाम आरोपों के, तमाम विवादों के बीच में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से छापे मारने पहुंच गए हैं। और ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री को आप देखिएगा, कहीं से भी आपको ये फैक्ट्री नजर नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि बस जो मिला उसी को मिला दो, बाजार में खाद बीज बायो फर्टिलाइजर के नाम से भेज दो। बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद, केमिकल मिला हुआ है, यह हमने आपको बता दिया था। और इसी बायो फर्टिलाइजर का नाम देकर किसानों को लूटा जा रहा था, उनकी जमीन खराब की जा रही थी, फसलों को खराब किया जा रहा था। और ऐसी फसल से उगने वाले उत्पाद को यदि कोई खाएगा तो उसकी तबीयत क्या होगा, उसकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा होगा, जरा सोचिएगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से एक्शन में है। नकली खाद बीज का मामला, डॉक्टर साहब ये क्या मामला? इतना अच्छा पैकिंग दिख रहा है इसमें, नकली। ये खाद नहीं है जी डॉक्टर साहब, ये बायो फर्टिलाइजर है। बायो जो अपन कहते हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो, बायो स्टिमुलेंट है। और सीड
सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जो समुद्र से आता है ना, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस नाम से सेवरल जो बायो फर्टिलाइजर वो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। पहली तो यहाँ की परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। फूड कंट्रोल एक्ट में परमिशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ की है नहीं। और जो भी थैलियाँ यहाँ तैयार हो रही हैं उन पर लिखा हुआ सिरसी रोड हवा सड़क तैयार हो रही है कानोता में। इस पे कोई लेवल नहीं है और किसी बोतल शीशी पे कोई लेवल नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने जो बताया था ये सी फूड वाला ये फर्टिलाइजर बताया था, इसमें डेट का भी लेके घपला बताया जा रहा है। डेट का घपला है, मतलब 6 महीने की इसकी वो होनी चाहिए एक्सपायरी, जो 24 महीने की बता रखी, 24 महीने की। 6 महीने बाद तो किसी काम की नहीं होती, माना ओरिजिनल भी माल है ना, तो 6 महीने बाद किसी काम का नहीं, दैट इज यूजलेस। वो किसान के खेतों में डालेंगे तो जहर बन जाएगा। पैकिंग तो इतनी शानदार है, शानदार पैकिंग का ही खेल है। पैकिंग से ये क्या नाम से लूट रहे हैं किसानों को। माइक्रो राइजोल बायो फर्टिलाइजर आधार प्लस लेवल से ये बेच रहे हैं और सावधानी बता रहे हैं। कब से गड़बड़ी चल रही है कुछ ऐसा? तो ये देखिए, ये जयपुर के पास कानोता इलाके में अवैध रूप से चल रही एक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है और इसमें ये आधार प्लस एक माई कैरिजोल बायो फर्टिलाइजर है और इसकी पैकिंग अगर आप देखेंगे तो शायद चौंक जाएंगे कि इतनी शानदार पैकिंग है। 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन इसमें जो वैलिडिटी लिखी हुई है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको 2 से 3 साल तक का, यानी कि वैलिडिटी भी इसकी बढ़ा दी गई है। ये इस तरह का घपला यहाँ पर ये पूरा हो रहा है। तो ये है, और यहाँ पर देखिएगा ये फिर किसानों के लिए फर्टिलाइजर की चीजें यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन एक में भी यहाँ पर लेबल तक नहीं है। लेबल भी नहीं होना बहुत बड़ा चौंकाने वाला ये तथ्य है कि आखिरकार किसानों को क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों किसानों की फसलों को तबाह करने का ये पूरा गोरख धंधा जयपुर के पास ही चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं, लगातार खाद और बीज के जितने भी अवैध गोदाम हैं वहां पर ये छापे मार रहे हैं और इसी तरह से। और ये फैक्ट्री को देखिएगा आप, एक बार इसका पूरा फैक्ट्री को आप देखने की कोशिश करिएगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से अवैध तरीके से ये पूरा फर्टिलाइजर बनाया जाता था। और इसी अवैध फर्टिलाइजर के काले कारनामे को उजागर करने के लिए एक बार फिर से राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी की कार्रवाई पर आ गए हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी हैं। ये क्या चीजें कुछ बता पाएंगे आप? ये अभी उनका टेक्निकली स्टाफ जो टेक्निकल यहाँ क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल का देखता है वही बता पाएगा, लेकिन वो अभी है नहीं। इन पे बोतलों पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, न तो कोई रेपर है, न इनके डिब्बों पे कोई किसी प्रकार की सूचना। किसानों को बेच देते थे ये पूरा? अब ये पता नहीं, वो अभी क्यूसी वाला आए जब भी पता लगेगा। ये इनकी मशीनरी है जो अभी तक यूज, इम्पोर्टेंट मशीन, ये यूज ही नहीं हुई अभी तक। ये पता नहीं किससे बना रहे हैं, कहाँ से जांच करके कहाँ से बनाते होंगे। ये आपके सामने, ये देखो, ये यहीं रखी हुई है। तो ये देखिए मशीनरी आप देखिएगा, अभी तक इसकी पैकिंग भी नहीं खुली है। बावजूद इसके ये लोग इस तरह से फर्टिलाइजर से जुड़ी तमाम चीजें पैक भी कर दिया करते थे, यानी कि जिसका कोई माप भी ढंग से नहीं था, नाप सही नहीं था, उसमें कितनी क्या चीजें मिली होनी चाहिए। ये एक बार फिर से देखिएगा, ये फर्टिलाइजर का ये तमाम गोदाम है और यहाँ पर इस तरह की शीशियां भरी पड़ी मिलेगी आपको हर बोरी में। कहीं भी लेबल नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, लेकिन किसानों को बताया जाता था कि खेत में डालो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। अच्छी कहाँ से हो जाएगी जब यहाँ पर हालत ही इस तरह से है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वाला ये देखिए फर्टिलाइजर के लिए ये थैलियाँ और ये जो कट्टे हैं इस पर भी कहीं आपको कोई नाम नहीं दिखाई देगा। बड़ा घपला है ये, किसानों की फसल को तबाह करने का, उनकी जमीन को बर्बाद करने का एक बड़ा घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है। और ये मिक्सर, इसी में ही जितना केमिकल, जैसा केमिकल सब मिला देते थे। और ये यहाँ पर फिर से देखिएगा, ये केमिकल के अवैध गोदाम है, क्योंकि फैक्ट्री जब अवैध है तो यहाँ पर रखी चीजें भी अवैध ही मानी जाएगी, जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। कब से चल रही है फैक्ट्री आपकी? है सर, हमको क्या, हम तो लेबर आदमी हैं। तो कब से चल रही है, तो कब से काम कर रहे हो? हम तो जो है 4-5 साल हुआ। 5 साल से चल रही है यहाँ पर। क्या क्या बनता है? अब ये तो सर हमको क्या कुछ बनता तो होगा यहाँ? तो आप तो देखे या ना सर, तो जो क्या भी है ये? हाँ? क्या है ये? राइजोबियम था जो आप देखे हैं, राइजोबियम है, ये आधार प्लस है। यार नकली चीज बना के किसानों को दे रहे हो,
तो सर हमको हमको ये थोड़े हम जान रहा हूँ कि नकली है कि जो है असली है सर। मालिक ने कह दिया मिलाओ, मिला दिया। नहीं तो मालिक तो जो है जो करता है ना, मालिक ही तो जो है कहाँ से करेगा? वो मशीन वहाँ पड़ी है, पैकिंग ही नहीं खुली, कहाँ से मिला के कहाँ से नाप तोल? देते हैं सब डॉक्टर, वो जो है वो सही मालिक बताता है, इसलिए मुझसे करते हैं। ये गलत जो है अपने आप से थोड़े गलत, कोई गलत अब हम लोग क्या जानते हैं कि तो कौन लेकिन से ये क्या बात सुनो, आप तो नहीं जानते, लेकिन ये जो पैकेट पड़ा है ना यहाँ पर, इसमें तो यहाँ पर ये बनने की जगह भी नहीं है। ये बनता है कोई दूसरी जगह, जयपुर में कोई दूसरा एड्रेस दिया हुआ है। ये तो कानोता है भाई साहब, दूसरी जगह फैक्ट्री का एड्रेस और ये माल अलग जगह है। हाँ, तो सर हम लोग को क्या बोलते क्या कहा जाए, हम लोग क्या करें? ये यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि कितना खेत, कितने किसानों के साथ जिंदगी इन्होंने बर्बाद की होगी, किसानों की खेत को कितना नुकसान पहुंचाया होगा इन सब अवैध फर्टिलाइजर के जरिए। फिलहाल तो छापेमारी की एक और कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के बाद अब यही देखना होगा कि क्या इस तरह से किसानों की जमीन को खराब करने वाले, किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।